प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर की धन्यवाद स्तुति करती हूँ। आज फिर परमेश्वर मेरे जीवन में ये बुधवार के दिन पिता परमेश्वर ने एक मौका दिया ताकि मैं परमेश्वर वचन से बोल सकूँ और परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की जो हमारे लिए जो असीम प्रेम है, कोई सीमा नहीं उस प्रेम के लिए, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है गॉड्स प्रोविजन, परमेश्वर का प्रावधान। प्रोविजन मतलब क्या है? जो हम लोग को प्रोवाइड करते हैं, हमारे जो भी परमेश्वर हमारे लिए तैयार करके रखा है, हमारे जो भी सप्लाईज है, जो हमारे आवश्यकताएं हैं, उसको जो परमेश्वर ने तैयार करके रखा है उसको हम कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे परमेश्वर हमारे लिए रखा हुआ है वो। जैसे हम एक बच्चा, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा अपने माँ बाप से बहुत आग्रह करता है कोई चीज़ के लिए, तो मम्मी पापा तभी तो कुछ बोलते नहीं है, मगर सरप्राइजली वही चीज़ उसके लिए तैयार पहले से रखा है। वो मांगने के पहले उन्होंने वो चीज़ रखा हुआ है और जब वो बच्चा देखता है तो बड़ा खुश होता है, क्योंकि एक माता और पिता को पता है अपने बच्चों की ज़रूरतें कहाँ क्या है और कौन सी चीज़ कब उनको चाहिए करके। सेम वे परमेश्वर भी हमें जानता है, वो हमारे सृष्टि करता है, वो हमें अच्छे से जानता है कि हमको कौन सी चीज़ कब लगने वाली है, हमारी ज़रूरतें क्या है करके। तो परमेश्वर हमको उसका अच्छा उत्तम एग्जाम्पल देता है जब अब्राहम इसहाक को लेके जाता है सैक्रिफाइस करने के लिए, बलिदान करने के लिए। तब उधर इसहाक अपने पिता से पूछता है, जेनेसिस 22:7 में, इसहाक said to his father Abraham, "Father," and he said, "Here I am, my son." He said, "The fire and the wood are there, but where is the lamb for a burnt offering?" Abraham said, "God himself will provide the lamb for a burnt offering, my son." वहाँ सबसे पहले परमेश्वर इब्राहिम बोलता है बेटे को विश्वास के साथ, परमेश्वर हमारे लिए उपलब्ध करके देगा, प्रावधान करेगा। और सही में परमेश्वर एक मेमने को वहाँ पे झाड़ियों में फंसा वो लोग पाते हैं। वैसे ही हमारे लाइफ में कितनी परेशानी आने दो, कोई भी तकलीफ आने दो, हमें सिर्फ भरोसा रखना है परमेश्वर पे, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए सब चीज़ तैयार करके रखा है। जब मोसेस फरो से लोगों को छुड़ा के इसराइलाइट्स को छुड़ा के लेकर आता है और वो जब मरुभूमि से चलने लगते हैं तो उनको भी कितनी सारी परेशानियां आती है, क्योंकि वो पूरा डेजर्ट एरिया रहता है, बहुत तकलीफ होती है उन लोग को आने के लिए। तो परमेश्वर उनके लिए कितने उत्तम तरीके से उनके लिए प्रोविजन करता है। हम पढ़ेंगे एक्सोडस 13:21 and 22। द लॉर्ड वेंट इन फ्रंट ऑफ देम इन अ पिलर ऑफ क्लाउड बाय डे एंड लेड देम along the way, and in a pillar of fire by night to give them light, so they might travel by day and night. Neither the pillar of the cloud by day nor the pillar of fire by night left its place in front of the people. हम लोग सिर्फ हमारी जो संसारिक आवश्यकता के बारे में सोचते हैं, मगर परमेश्वर ने वहाँ पे उनका धूप छाव का तक परमेश्वर ने उनका देखभाल किया। जब सुबह होती थी तो पूरा मेघस्तंभ, पूरा मेघों से पिता परमेश्वर को शेड देता था ताकि वो धूप में से चल सके, रेगिस्तान के अपने विल्डरनेस से अच्छे से आराम से लोग ट्रैवल कर सकते, उनके कंटिन्यू जर्नी कर सके। रात को अग्नि स्तंभ रखता है ताकि वो रात के समय भी परमेश्वर उनको उजाला देता ताकि वो उनका ना रुकते हुए वो लोग अपना जर्नी कंप्लीट कर सके। और वो ऐसा एक दिन भी नहीं होता है कि वो उनका प्लेस, पिलर्स उनका प्लेस चेंज होता है, वो हमेशा लोगों के आगे रहता है। तो परमेश्वर इतना अद्भुत तरीके से हम सोच भी नहीं सकते। जस्ट इमेजिन हम लोग एरा में होता है तो कैसा हो सकता था, कितना वो परमेश्वर का अचंभ कार्य हम लोग देख सकते थे। तो परमेश्वर का लोगों के लिए पिता परमेश्वर का जो प्रेम है जो हमको दिखता है, फिर उनका जर्नी जैसे कंटिन्यू होता है, हम लोग आगे भी देख सकते हैं। परमेश्वर उनके लिए मन्ना भेजता है। एक्सोडस 16:4 में कहता है, द लॉर्ड सेड टू मोसेस, आई एम गोइंग टू रेन ब्रेड फ्रॉम हेवन फॉर यू। क्योंकि वो जर्नी के लिए स्टार्ट होता है, उन लोग के पास बहुत खाना होता है, खा लेते हैं, खत्म हो जाता है, फिर वो लोग कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, हम तो वहीं पे अच्छे थे, आपने हमको छुड़ा दिया और वहाँ पे मरते थे, यहाँ मरने से अच्छा तो पहले हम लोग वहीं पे मर जाते थे करके। तो वो लोग सब कुड़कुड़ाने लगे। मगर परमेश्वर ने वहाँ पर भी अद्भुत कार्य किया, स्वर्ग से मन्ना भेजा, स्वर्ग से मन्ना भेजा। कितना अद्भुत कार्य, सोचिए, वो मन्ना मतलब ब्लेसिंग्स। परमेश्वर ने उनको 40 साल तक उनको मन्ना खिलाया। कितना नसीबवान है हम लोग। जब बहुत ओले गिरते थे हम लोग कितने खुश होते देखने के लिए, ना क्या? तब को सिनेरियो सोच के देखिएगा, मन्ना ऊपर से गिर रहा है, लोग भागते उसको लेने के लिए। हम जब बच्चे रहते थे तो हम बचपन में हमारे पे भी जब ओले गिरते हम लोग कितनी खुशी से वो लेने जाते, बर्फ के गोले जब गिरते कितना खुशी होती है हमको उठाने के लिए। सेम वे परमेश्वर हमारे जिंदगी में भी बहुत सारे मन्ना भेजे और उनका ब्लेसिंग्स हमारे लाइफ में रहने पाए।
जब हमारे लाइफ में कुड़कुड़ाहट आती है, हम बहुत उसके लिए कभी कभी परमेश्वर से बहुत क्वेश्चन करते हैं, क्यों परमेश्वर मेरे लाइफ में हुआ, ऐसे बहुत तकलीफें हमारे लाइफ में, तो हम बहुत कुड़कुड़ाने लगते हैं, परमेश्वर अब मैं कैसे करूँ, मैं कैसे कल का दिन बिताऊँ, या कल कैसा होगा, हमें बहुत सारी चिंताएं हमें घेर लेती है। तो पर हम एक पढ़ेंगे वचन मैथ्यू चैप्टर 6 वर्सेस 25 and 26। Therefore I will tell you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink. Look at the birds of the air, they neither sow nor reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not more value than they? कितना अच्छा लिखा है परमेश्वर। सच्ची में हम लोग एक बर्ड को देखो, वो लोग कुछ भी नहीं करते, वो लोग कुछ अपने किचन के इसमें कुछ भर के नहीं रखते, ग्रेन्स ला के नहीं रखते, वो रोज रोज जो उनको सुबह उड़ना चालू करते काम परमेश्वर उनके लिए प्रोवाइड करता है, जो जिनको कुछ भी लोग सोचते हैं। हम लोग तो कितना कुछ सोचते हैं, आगे का सोच के बैठ जाते हैं, मगर परमेश्वर बोलता है वो बर्ड्स तो हमें कितनी मामूली चीज़ है, बर्ड्स को मैं उनको रोज का खिला सकता हूँ, तो तुम मेरे लिए कितने मूल्यवान हो, मैं तुम्हारे लिए क्या चिंता नहीं करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए प्रोवाइड नहीं कर। ये हम लोग को बिलीव करना है गॉड पे कि परमेश्वर हमारे लिए प्रोविजंस देगा करके। मगर हम लोग प्रोविजन कैसे पा सकते हैं? जब परमेश्वर का वचन हमें जानना है, हम परमेश्वर का किंगडम को सीख करेंगे, उसका राज्य और उनके कामों को हम लोग जानेंगे, तब परमेश्वर हमारे लिए सब चीज़ें रखता है। हम पढ़ेंगे मैथ्यू 6 वर्सेस 33, बट स्ट्राइव फर्स्ट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस एंड ऑल थिंग्स विल बी गिवन अनटू यू। ये परमेश्वर का वचन बोलता है हम लोग को पहले परमेश्वर का राज्य और नीति को जानना है, उनके कमांडमेंट्स को हमने उसको अपनाना है, उसको फॉलो करना है, परमेश्वर वचन पढ़ना है, तब परमेश्वर हमारी सारी चीजें करेक्ट समय पे करेक्ट टाइम पे पिता परमेश्वर हमें प्रोवाइड करेगा। हम आगे जब पढ़ते हैं परमेश्वर के दासों के लिए परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है, अपने बच्चों के लिए अद्भुत कार्य करता है। हम जब एलिजा के बारे में पढ़ते हैं, जब उन्होंने एक प्रोफेसी किया था कि अभी सूखा आने वाला, मेरे प्रार्थना के अलावा बारिश नहीं गिरेंगी, बहुत बड़ा सूखा आने वाला करके जब बोलते हैं तो लोग बहुत परमेश्वर उनको आज्ञा देता है कि तुम चेरियत में जाके छुप जाओ और मैं तुमको वहां से तुम्हारी सारी आवश्यकता को पूरी करता हूँ, तो अभी तुम लोग फिलहाल तुम उधर जाके चुप जा करके। हम लोग 1 Kings चैप्टर 17 में 2 और 3 वर्स में पढ़ते हैं, The word of the Lord came to Elijah, saying, Go from here and turn us eastward and hide yourselves by the Wadi Cherith, which is east of the Jordan. You shall drink from the Wadi, and I have commanded the ravens to feed you there. और उसमें परमेश्वर बोलता है उधर मैं तुम्हारा सारे व्यवस्था कर रही हूँ, और मैं रेवंस को कमांड दिया है कि तेरे को आपको मैं रोज खाना पहुँचाने के लिए। रेवंस मतलब कौन सा? अपना काला कौवा, उसको परमेश्वर ने ऑर्डर दिया है कि उसको लंच एंड डिनर प्रोवाइड करना है करके। उसमें छठे वक्त इसमें लिखा है वर्स में, द रेवंस ब्रॉट हिम ब्रेड एंड मीट इन द मॉर्निंग एंड ब्रेड एंड मीट इन द इवनिंग एंड ही ड्रैंक फ्रॉम द वाडी। सोच के देखिए, कौवा, जब हम कौवे को देखते हैं जब भी कोई भी चीज को छीन के लेके जाने वालों में से है, मतलब एक छोटी रोटी के टुकड़े को तक वो छोड़ेगा नहीं और किसी को देगा नहीं। वो ऐसे इंसान को गॉड ने कमांड दिया है, आज्ञा दी है कि दोनों वक्त सुबह दोपहर के वक्त और शाम के वक्त में ब्रेड एंड मीट लेके जाना है। सोच के देखिए, इट्स लाइक हम लोग सोच भी नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है हमारी सोच और उनकी सोच में बहुत अंतर है। हम जैसे सोचते हैं परमेश्वर मतलब उनका लेवल कुछ अलग ही, हम नहीं उतना सोच सकते हैं। परमेश्वर कितना अद्भुत। हम लोग अभी सोचेंगे अब कि कौवा, अगर अभी के टाइम पे परमेश्वर हमको परमेश्वर की वाणी आती है कि मैं तुमको कौवे को बोलूंगा तुमको भेज, हम बिलीव भी नहीं करेंगे कि हाँ सच में ऐसा कुछ होगा करके। मगर एलिजा को उन पे बिलीव था, उन्होंने अपना परमेश्वर का वचन सुना और उन पे वो स्थिरता से रहे। तो परमेश्वर अपने बच्चों के लिए हमेशा प्रोवाइड करता है। तो परमेश्वर फिर एलिजा आगे अपना जर्नी तय करते हैं, तो जरेफात में आते। परमेश्वर उनको बोलते जरेफात में जा, वहाँ पे मैंने एक विधवा को आपके लिए तैयार करके रखा, वो आपका प्रोविजन करेगी करके। मगर वो जब जाते हैं तो पता चलता है वहाँ का तो अवस्था एकदम दयनीय है। उधर उसको खुद को खाने के लिए कुछ नहीं है, उसके बच्चा वो लोग थोड़ा सा तेल और थोड़ा आटा रखा उनके पास में और वो खा के वो लोग मरने वाले, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं था। मगर एलिजा बोलता जो मैं बोलता हूँ आप वैसे करो करके। तो फिर वो जैसे वचन 1 Kings 17 में 15 और 16 बोलते हैं, she went and did as Elijah said, so that she as well as he and her household ate for many days. The jar of the meal was not emptied, neither did the
jug of oil failed according to the word of God that he has spoken by Elijah. जब परमेश्वर हमको कोई चीज देता है, कुछ प्रोविजन करता है, कुछ प्रावधान करते हैं हमारे लाइफ में, वो कभी स्टॉक से खत्म नहीं होता है, वो हमेशा भरपूरी से चलता है। जब तक हम इस दुनिया में रहेंगे वो प्रोविजन हमेशा हमारे लिए खुला रहेगा। तो हम उसके लिए यकीन करना है, हमें कोई भी चीज के लिए चिंता नहीं करना है। जैसे फिलिपियंस चैप्टर 4:6 में बोलता है, डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग बट इन एवरीथिंग बाय प्रेयर एंड सप्लिकेशन विद थैंक्सगिविंग लेट योर रिक्वेस्ट बी मेड नोन टू गॉड। तो परमेश्वर हमें ये याद रखना है हमेशा कि हमको हमेशा परमेश्वर के साथ प्रेयर करना है, अपने सारे रिक्वेस्ट को परमेश्वर को बताना है, ताकि थैंक्स गिविंग से, ताकि हमारे सारे आवश्यकता को परमेश्वर देगा। परमेश्वर को एक्चुअली सब कुछ पता होता है, हम लोग को मांगने की देर होती है। हमारे जैसे माता पिता को भी सब कुछ हमारे आवश्यकता को पता रहता है, और जब मांग के लेते हैं उसका सुख देने वाले को भी बहुत होता है और प्राप्त करने वाले को भी बहुत खुशी होती है, क्योंकि कोई भी चीज आपको फुकट में मिलती है तो उसका वैल्यू कभी नहीं रहता। तो हम जब मांग के कोई चीज लेते हैं उसको बहुत वैल्यू होता है। इसलिए आइए इन दिनों में परमेश्वर से हम चीजों को मांगे, प्रार्थना में और अपेक्षा के साथ परमेश्वर के सनी में जाए। और एक वचन में पढ़ना चाहूंगी, हमारा एकदम की वर्स रहना चाहिए हमारे लाइफ में, फिलिपियंस चैप्टर 4:19, एंड माय गॉड विल fully satisfy every need of yours according to his riches in glory in Christ Jesus। आइए हम लोग ये वचन के साथ परमेश्वर को धन्यवाद करें कि परमेश्वर हमको अपने स्वर्गीय भंडार से हमेशा पिता परमेश्वर हमारे सारी आवश्यकता को प्रभु यीशु में पूरा करके देगा। हम ये वचनों से ये टॉपिक को समाप्त करते हैं और हम एक मिनट प्रेयर करेंगे। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड फादर, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपकी धन्यवाद स्तुति करते पिता परमेश्वर, आपके वचन में से बोलने के लिए पिता परमेश्वर आपने मेरे को मौका दिया, इसलिए धन्यवाद स्तुति करती हूँ। सुनने वालों को पिता परमेश्वर आपके चरणों में रखते हैं, उनकी आवश्यकताओं को पिता परमेश्वर आप पूरी करके देना करके हम प्रार्थना करते हैं। उनको मनों को पिता परमेश्वर बल और शक्ति और सामर्थ देना करके हम प्रार्थना करते हैं। आपके ऊपर विश्वास रखते हैं, आपके प्रेम को चख के देखने के लिए पिता परमेश्वर आप में बने रहने के लिए उन्हें सामर्थ देना करके हम प्रार्थना करती है। छोटी बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनर गणपति पिता, आमीन।